नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां इत्मादपुर में भूतपूर्व अधर्ध सैनिक वेलफेयर कैंटीन का शुभारंभ हुआ। साथ ही बात होगी बहराइच की, जहां 2 अनेमिया बदमाशों सहित 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार, 12 चोरी की बाइक बरामद की गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरा जनपद के कस्बा इत्मादपुर में भूतपूर्व अर्धसैनिक वेलफेयर कैंटीन का शुभारंभ सपा नेता महाराज सिंह धनगर के द्वारा फीता काटकर किया गया। सीपीसी कैंटीन में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बीएसए, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, असम राइफल, स्टेट पुलिस दिल्ली एवं ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बड़ी मात्रा में छूट के साथ घरेलू यूज सामान मिलता है। ये कैंटीन भूतपूर्व सैनिक शैलेंद्र बघेल फौजी ने समाज सेवा करने के लिए खोली है। कार्यक्रम के दौरान शैलेंद्र बघेल फौजी, कीर्ति सिंह बघेल, हरेंद्र पाल बघेल, डॉक्टर यशपाल बघेल, जिला प्रमुख महासचिव भारतीय किसान यूनियन किसान अजय बघेल, भरत सिंह बघेल एवं काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। बलिया के फेफना थाना क्षेत्र के टिका देवरी लखनेश्वर गांव में भूमि विवाद को लेकर पीड़ित पक्ष ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। उनका आरोप है कि विपक्षी 5 डिसमल के काश्तकार होते हुए भी लगभग 45 डिसमल जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं। 45 डिसमल में अलग अलग कई लोगों ने अपनी अपनी जमीन रजिस्ट्री कराई है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है पक्ष और विपक्ष सभी लोगों का आराजी नंबर 330 है, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि पीड़ित पक्ष के लोग अब अपनी जमीन पर जाते हैं तो महिलाएं गाली गलौज करती हैं और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देती हैं। पीड़ित पक्ष ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है और मामले में कार्यवाही करने की मांग की है। मेरा नाम संतोष कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम टीका देवरी, पोस्ट टीका देवरी। अभी कहाँ पे आए हैं? मैं अभी जिलाधिकारी पास आया हूँ। क्या मामला क्या है? मामला यह है कि हमारा घर बन रहा है, लिंटर हो रहा है, इसमें रामशीष बोरा पत्ती डाला है और हमारा खुद के 330 में ज़मीन है। किस बेस पे उन्होंने आपत्ति डाला है? क्या उनका कहना है? क्या उसमें उसका कहना यह है कि दबंग टाइप का आदमी है और वो पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोग को परेशान कर रहा है। आखिर कोई बेस होगा ना, आखिर विरोध कर रहे हैं, चाहे उस पर कब्जा कर रहे हैं तो कुछ दिखा रहे होंगे ना, कुछ दावा ठोक रहे हैं ना कि ये ज़मीन हमारी है, चाहे इनके कुछ कह रहे होंगे। क्या कह रहे हैं? विरोध ये है कि मतलब उसका 5 डिसमिल ज़मीन है और 45 डिसमिल कब्जा किया है। वो दबंग टाइप का आदमी है और उनके साथ और भी लोग मिले हुए हैं। अभी आप अधिकारियों से मिले हैं? क्या आश्वासन? अधिकारियों से मिले हैं, मैं दरख्वास्त दिया हूँ और साहब से आश्वासन मिला है कि आपको जल्द ही मतलब उसको कार्रवाई किया जाएगा। सोनी कहाँ से बोलो? टीका देवरी से। कहाँ माइल बोलो? जिला कर क्या मामला कर रहा? जमीन क्या मामला बा जमीन में? हम तो 10-20 मिल रजिस्ट्री करेले हैं। कब? 2021। हाँ, तो अब का मामला बा? जब रामशीष बोर्ड हाँ कैले बड़ा के कैले पति डले बड़ा के डल लगा? लूटत बड़ा जमीन के लूटत है? क्या नाम? रामशीष बोर्ड काहे खातिर लूटत है? बोल जना तक जेल जाता वो पर काहे खातिर? वो रजिस्ट्री कर ले बन तो हमनी के मतलब लूटल ले बड़ा लूटत बड़ा बार एकरा पहले उन अधिकारी किए चाहे कहीं गई रहलू अपन गुहार कैलू हम जमीन रजिस्ट्री करेले बने हमारे कब्जा नहीं कर दिया जाए। एकरा पहले केहू के गई रहलू? हाँ बोल बनी सुनवाई नहीं। हाँ, हमारा नाम रवि प्रकाश आर्या है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम दुगाई पोस्ट टीका देवरी। क्या मामला है? अभी आपके साथ कई लोग आए हुए हैं। मामला सर ये है कि हमारे छोटे भाई के नाम से 10 डिसमिल जमीन रजिस्ट्री हुआ है, शशि प्रकाश रंजन के नाम से और सोनी जी के नाम से। 10 डिसमिल शशि प्रकाश के नाम से और 10 डिसमिल सोनी जी के नाम से। और वो राम आशीष गुण ग्राम सभा टीका देवरी के रहने वाले हैं, वो अवैध कब्जा किए हैं। ये ज़मीन कब रजिस्ट्री हुई है? ज़मीन सर 2021 में रजिस्ट्री हुई है। सबका? 2 आदमी का, शशि प्रकाश रंजन का और सोनी देवी जी का। बाकी लोगों का? बाकी लोगों का किससे 25 लिए में। जमीन आप लोग? जी सर, जमीन किससे लिए हैं? जमीन हम ईश्वर चंद चौहान से लिए हैं। अब उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम अवैध कब्जा राम आशीष गुण किए हैं, हम लोगों को वहाँ पर काबी नहीं होने दे रहे हैं।
जब ज़मीन जैसे कि आप लोग लिए हैं तो क्यों उस समय कब्जा नहीं दिलवाया जिनका ज़मीन था पहले? नहीं, उस समय तो भाई खाली था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग का घर 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और राम आशीष गोड़ के सामने ही वो ज़मीन है, उनके घर के सामने ज़मीन है। और जिस समय हम लोग ज़मीन लिए उस समय वो ज़मीन खाली थी, लेकिन धीरे धीरे रातों रात वो मड़ई डाल लिए हमारी ही ज़मीन। जब पता चला तो हम लोग। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। जनपद बहराइच के एसओजी एवं रिसिया पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 इनामिया सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अलग अलग जनपदों से चुराई गई 12 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए शिवम पाठक एवं शहादत अली के ऊपर 20,000 एवं 15,000 का इनाम घोषित किया था। एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा ने बताया कि जिले में हो रही मोटरसाइकिलों की चोरियों को लेकर पुलिस की टीमों को एक्टिव किया गया था। इसी बीच मुखबिर से मिली सूचना पर देर रात रिसिया इलाके से 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से अवैध असलाह और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ। पुलिस की गिरफ्त में आए बाइक चोर लखनऊ, उत्तराखंड सहित कई अन्य जनपदों में बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल इनामिया बदमाशों सहित 3 अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। सर, एसओजी और रिसिया की टीम ने एक बड़ा खुलासा किया है, इनामिया अभियुक्त पकड़े गए हैं। कितने अभियुक्त हैं, कितना इनके ऊपर इनाम था और क्या क्या बरामद हुआ? देखिए, सीओ प्रयागपुर, सीओ अंडर ट्रेनिंग नारायण दत्त मिश्रा तथा स्वाट टीम प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज यादव और थाना प्रभारी रिसिया मदन लाल के नेतृत्व में 2 इनामी अपराधी पकड़े गए हैं, जिस पर एक शिवम पाठक है जिस पर 20,000 का इनाम था और एक शहादत अली जिस पर 15,000 का इनाम था। ये दोनों रिसिया से लूट में वांटेड चल रहे थे। 19/4/25 को रिसिया में एक तमंचा दिखा करके बाइक लूटी गई थी। उसमें कुल 4 अभियुक्त थे, 2 पहले गिरफ्तार कर रहे थे, 2 ये फरार चल रहे थे जिस पर इनाम था। पुलिस ने और स्वाट टीम ने जब इनको पकड़ा, रिसिया पुलिस ने और स्वाट टीम प्रभारी ने, इनसे पूछताछ किया गया। पूछताछ में इनसे कुल 12 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है जो चोरी की है। इसका मास्टरमाइंड शिवम पाठक है जो रहने वाला बौंडी थाना क्षेत्र का है, लेकिन ये घर पे कभी नहीं जाता और नई घर वालों से कनेक्ट है। ये यहाँ लखनऊ से, गोंडा से और बहराइच से वाहन उठाता था और ये बहराइच की वाहन को लखनऊ, लखनऊ के वाहन को यहाँ पर बेचा करता था। इसका एक तीसरा साथी गिरफ्तार किया गया है जो लूट करने के बाद, चोरी करने के बाद ये बाइक उसके याद आकर के। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। ललितपुर जनपद के बालाबेहट में सौर नदी तट स्थित श्री शबरी माता मंदिर पर सहरिया परिवार द्वारा आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन बुंदेलखंड के लोकगीत गायक रामकिशोर मुखिया पहुंचे, जहां भगवत पीठ पर पंडित कृष्ण गोविंद व्यास के मुखारविंद से कथा श्रवण कराया जा रहा है। रामकिशोर मुखिया ने गौ सेवा पर बल देते हुए लोकगीतों के माध्यम से गाय के महत्व को बताया और नशा मुक्ति का संदेश भी दिया, जिसे सुनकर श्रद्धालुओं ने तालियों से उनका स्वागत किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा में शामिल होकर आस्था प्रकट कर रहे हैं। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। सहारनपुर के थाना नानौता पुलिस ने जैविक खाद बनाने के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाले 2 वांछित अभियुक्तों भंवर सिंह उर्फ सूरज और अमित धीमन को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 15 लाख रुपए नकद, 1 लैपटॉप, 3 चेकबुक, ग्रीन एग्रो कंपनी की मोहर सहित अन्य सामान बरामद किया। एसपी देहात सागर जैन ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपियों ने 2023 में जय एग्रो बायो और 2024 में एक और कंपनी रजिस्टर कर लोगों से 2.5 लाख से लेकर 70 से 80 लाख तक की रकम ठगी। जो व्यक्ति विरोध करता है उसे फर्जी चेक थमा दिया जाता था और लूटी गई रकम से ये संपत्ति खरीदते थे। बरामद की गई राशि भी ठगी से जुड़ी हुई है। इसमें थाना ननौता पर 9 अगस्त को एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि एक जय एग्रो कंपनी थी, उसके विरुद्ध ये, उसके जो प्रमोटर्स हैं उसके विरुद्ध ये मुकदमा हमने पंजीकृत किया था, जिसमें कि उसने एक व्यक्ति से 10 लाख रुपए प्लांट लगाने के नाम पे ऐंठे थे और उसके बाद कोई भी इस तरह का प्लांट नहीं लगाया था, फर्जी कूट रचित दस्तावेज देकर और उसके पैसे का गबन कर लिया था। इसमें यह भी अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 6 से अधिक, आधा दर्जन से अधिक मुकदमे इस कंपनी के प्रमोटर्स के विरुद्ध लिखे जा चुके हैं और इसमें पूर्व में 2 व्यक्ति जो इसमें कंपनी का एमडी और सीईओ है, वो लोग पूर्व में भी जेल जा चुके थे और थाना ननौता पुलिस ने जो मुकदमा 9 तारीख को लिखा था उसी मुकदमे में उनकी रिमांड हुई है।
इसी क्रम में आज ननौता पुलिस द्वारा 2 अभियुक्त जिनका नाम भंवर सिंह उर्फ सूरज पुत्र महिपाल, ये रणदेवा थाना नकुड़ के रहने वाला है, और दूसरा व्यक्ति अमित धीमान, ये ग्राम असदपुर थाना सरसावा का रहने वाला है। इन दोनों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 15 लाख रुपए नगद, भंवर सिंह का एक लैपटॉप, एक टाटा नेक्सॉन कार, एक फर्जी मोहर, बाकी जो एटीएम कार्ड और आधार कार्ड है जो कि इनसे बरामद। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।